वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलाइबा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ के बारे में, ठीक है, जो कि दो अहम पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इन दोनों के अलग अलग कारकुनों ने अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब और दुबई का दौरा मुकम्मल कर लिया है और इस दौरे के बाद वो यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अगले 2 हफ्ते तक यूरोप में ही क़याम करेंगे अपनी फैमिली के हमरा। चलें अब बात करते हैं पहले इंटरव्यू की, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब का है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब से इंटरव्यू में बताया, उनसे बहुत से सवालात हुए, उन्होंने बहुत से जवाबात दिए, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको वो बताते हैं, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आते ही उनसे सवाल हुए निगरान हुकूमत पे, ठीक है, कि निगरान हुकूमत के लिए जैसे इसहाक डार साहब का नाम कहा जा रहा था या कुछ ऐसी बहुत सी बातें हो रही थी, तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया है कि निगरान हुकूमत के लिए 5 नाम, ठीक है, उन्होंने कर दिए हैं फाइनल, ठीक है, जो कि PMLN और पीपल पार्टीज़ की जमात ने मिलकर एक कमेटी बनाई है और उसके में उन्होंने 5 नाम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और वो 5 नाम सेलेक्ट करके उन्होंने भेज दिए हैं। अब कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में इन 5 नामों में से कौन सा एक नाम सेलेक्ट हो। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि 5 नाम 5 अलग अलग सूबों में से हैं, ठीक है, हर शख्स एक अलग अलग सूबे से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद बताया कि इन 5 नामों में एक शख्स ऐसा है जिसका माजी में ताल्लुक़ PMLN से रहा है, ठीक है, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया। उन्होंने बताया कि मज़ीद देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में कौन सेलेक्ट होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनका कहना ये है कि इलेक्शन जब ये निगरान हुकूमत के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, ठीक है। उनका कहना यह है कि इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी डेट, ठीक है, कोई भी मसला नहीं आएंगे कि 90 दिन के अंदर अंदर ही इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। फिर उनसे सवाल हुआ, सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि DG ISI के बारे में आपका क्या कहना है कि उनकी डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं, क्योंकि वैसे तो ये है कि उनकी डेट जो है वो सितंबर में जाके रिटायर उन्होंने होना है, पर होता ये है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है ना वही उन्हें एक्सटेंड कर सकती है डेट। अगर तो निगरान हुकूमत के होते हुए आए तो निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, अगर तो इन्हें डेट एक्सटेंड करनी है तो वो अभी करनी पड़ेगी जो सिटिंग हुकूमत है उसे, ठीक है। जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इस बारे में वो नहीं जानते, पर उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि DG ISI का डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, ठीक है। और इनके बाद मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 1 हफ़्ते में ये पता चल जाएगा कि निगरान हुकूमत किसकी होगी, कौन वज़ीर आज़म होगा निगरान हुकूमत, ये अगले 1 हफ़्ते में पता चल जाएगा, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद बताया है कि उनका ये भी कहना है, उन्होंने कहा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो रवानगी थी पाकिस्तान से, इसमें जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे इनकी रजामंदी शामिल थी, क्योंकि अगर उनकी रजामंदी शामिल नहीं होती तो वो जा न पाते, ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। ये था एक इंटरव्यू। अब दूसरे इंटरव्यू की बात करते हैं, जो कि एक यूट्यूबर हैं तलहा आहद साहब, उन्होंने इंटरव्यू लिया है जो कि साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर कियानी साहब का, ठीक है। और आपको ये भी बताएं कि आमिर कियानी साहब जो है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तब पहले साल के वो सेहत के वज़ीर थे, ठीक है, बट जब उन पे जब दवाइयाँ महंगी हो गई थी, जब इनके रेट्स बढ़ गए थे, तब उन्हें एक बहुत सी चीज़ों में उन्हें अंदर ला कर या जो भी हो रहा था उनका नाम आ रहा था इन रेट्स के बढ़ने पर, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें हटा दिया था और उसके बाद उन्हें सेक्रेटरी जनरल बना दिया था, जिसका जो ओहदा जो पहले उनके पास था फिर वो असद उमर साहब को दे दिया गया था। आपको मज़ीद बताएं कि आमिर कियानी साहब वो हैं जिन्होंने अपनी 27 साल इमरान खान साहब के साथ गुजारे, ठीक है। उन्होंने उनसे जो सवालात हुए उन्होंने उनके जवाबात दिए, ठीक है। उनका बहुत सी बातों पे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सबसे पहले ये कहते थे कि सब हमेशा उसकी बात करते थे ना, कोई इदारा हो, जबकि उनका कहना ये कि अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब खुद PTI को एक इदारा नहीं बना सके, ठीक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब IMF से मुआहिदा नहीं होगा, ये प्लान हम सबका था,
ٹھیک ہے. پر جب یہ بات ہوئی تو سارا کا سارا نام جو ہے اسد عمر پر آ گیا، جبکہ یہ ہم سب کا پلان تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد جو 100 ڈیز کا پلان تھا، ٹھیک ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب اور اسد عمر صاحب کا تھا، جس پہ کوئی مطلب جس پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں 100 ڈیز میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی بھی تبدیلی یا کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس 100 ڈیز، جب کہ ہم نے کہا تھا کہ 100 ڈیز میں بہت کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو 100 ڈیز کے بعد ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہاں کو، جو کہ ایک بہت بڑا پریشر تھا. انہوں نے کہا کہ میڈیا کو یہ پوائنٹ مل گیا تھا اور میڈیا اس بات پہ سوالات اٹھاتی تھی جس کا بہت پریشر ہوتا تھا، اور یہ پریشر بڑھتا گیا. ٹھیک ہے. عامر کیانی صاحب کا یہ کہنا ہے. عامر کیانی صاحب نے مزید یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جب عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں نے چیئرمین بننے کے بعد پہلی دفعہ عثمان بزدار کو دیکھا. میں نے اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ جو میرے 27 سال گزرے، میں نے ایک دفعہ بھی عثمان بزدار صاحب کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی کبھی عثمان بزدار سے ملتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. یہ اس پہ بات کی. پھر صحافی نے ان سے شہباز گل صاحب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ شہباز گل صاحب ہمارے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، پر انہیں چاہیے کہ وہ جب بات کریں تو کرنے سے پہلے سوچیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ ایسے الفاظ یوز کریں گے، استعمال کریں گے، پھر اس کے نتائج کے لیے بھی تیار رہیں. ٹھیک ہے. یہ کہنا تھا ان کا شہباز گل صاحب کے بارے میں. مزید انہوں نے ایٹ دا اینڈ مطلب ان کا جو انٹرویو تھا یہ 1-1.5 گھنٹے کا تھا، پر ہم نے اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں اٹھائی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. انہوں نے مزید یہ کہا کہ میں عمران خان صاحب کو اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ حوصلہ رکھے اور صبر سے کام لے. عوام ان کے ساتھ ہے، بے شک ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پر انہیں چاہیے کہ وہ پیشنس رکھیں. اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اب اگر مجھے جتنا مرضی زندگی مل جائے، جتنا مرضی ٹائم مل جائے، میں کبھی بھی عمران خان صاحب کی پارٹی جوائن نہیں کروں گا، کبھی ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. ان کا کہنا یہ تھا. تو یہ تھے آج کی امپورٹنٹ خبریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.